वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री दंगल में। और हम स्टडी कर रहे हैं इस समय चैप्टर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट्स में आज आप लोग सीखेंगे इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स, ठीक है। ये देखिए, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स की बात करते हैं। तो जो सॉलिड्स में इम्परफेक्शन होते हैं उनके लिए यहाँ पर हम जनरली बोल देते हैं डिफेक्ट्स, ठीक है। तो ये जो डिफेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, ये आज आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे, ठीक है। तो इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स को हम किस तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि जब सॉलिड्स बनते हैं, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड्स का प्रोसेस चल रहा होता है, उस समय कुछ इम्प्योरिटीज़, कुछ बनाने में या उनके बनने में कुछ इम्परफेक्शंस आ जाते हैं, यानी कि वो जैसे बनने चाहिए वैसे नहीं बनते। तो उस समय जो डिफेक्ट्स आ जाते हैं उन डिफेक्ट्स को हम बोलते हैं इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स, ठीक है। कैसे आप कह सकते हो इसको, आप इसको बोल सकते हो crystalline solids have short range as well as long range order in the arrangement of their constituent particles, yet crystals are not perfect, ठीक है। वहीं पर जो दूसरा पॉइंट है क्रिस्टल्स के इम्परफेक्शन से रिलेटेड, वो हम ये कह सकते हैं कि जो स्मॉल क्रिस्टल्स हैं, स्मॉल क्रिस्टल्स हैव डिफेक्ट इन देम। इन स्मॉल क्रिस्टल्स में भी डिफेक्ट मिलते हैं। वहीं पर जो डिफेक्ट है उसका मतलब क्या है, defect occur when the defect occur when the crystallization process occur at fast or moderate rate. Defects or disorder are basically irregularities in the arrangement of the constituent particles. एक डिफेक्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, डिफेक्ट क्या होता है। डिफेक्ट और डिसऑर्डर आर बेसिकली, डिफेक्ट और डिसऑर्डर आर बेसिकली इरेगुलरिटीज। देखिए, इरेगुलरिटीज अभी मैंने यहाँ पर टाइप्स ऑफ डिफेक्ट की बात नहीं की है। इरेगुलरिटीज हो सकती हैं किसी भी क्रिस्टल के अंदर। इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो एनी डेविएशन फ्रॉम completely ordered arrangement or any deviation from completely ordered arrangement, in a crystal, ठीक है। तो क्रिस्टल में कंप्लीटली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट से अगर कोई डेविएशन होता है तो उसे भी हम डिफेक्ट कह सकते हैं। या फिर आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो, इम्परफेक्शंस और डिसऑर्डर डिनोट्स, और इम्परफेक्शन और डिसऑर्डर डिनोट्स। देखिए, इम्परफेक्शन और डिसऑर्डर दोनों ही एक ही बात है। डिनोट्स द डिपार्चर फ्रॉम द
perfectly ordered state of the constituent particles in a crystal। तो ये 3 डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पर है। देखिए तीनों का मतलब यहाँ पर एक ही है। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन है, डिफेक्ट और डिसऑर्डर आर बेसिकली इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यानी क्रिस्टल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट अगर डिफेक्टिव है तो उसे हम डिफेक्ट बोलेंगे, यानी कि रेगुलर नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिफेक्ट बोलेंगे। वहीं पर अगर दूसरी डेफिनेशन देखें तो इसमें हम देखिए कह रहे हैं एनी डेविएशन, क्या बोल रहे हैं, एनी डेविएशन फ्रॉम कंप्लीटली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट इन अ क्रिस्टल। बहुत सिंपल डेफिनेशन है ये, ठीक है। थर्ड डेफिनेशन यहाँ पर दी है, इम्परफेक्शन और डिसऑर्डर डिनोट्स द डिपार्चर फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर्ड स्टेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। सेम मीनिंग है, लेकिन यहाँ ये लिखा हुआ है कि इसमें जो इम्परफेक्शंस या डिसऑर्डर है उनका मतलब ये है कि जो परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का उससे कुछ डिपार्चर हो जाना। डिपार्चर का मतलब कि यहाँ पर अपनी स्टेट से इधर उधर हो जाना, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पर मेन पॉइंट रहा, ठीक। अब देखिए इसमें एक पॉइंट आता है आइडियल क्रिस्टल। क्या होता है आइडियल क्रिस्टल? तो अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टर्म आती है हमारी आइडियल क्रिस्टल। क्या होता है ये आइडियल क्रिस्टल? टर्म आती है आपकी एक आइडियल क्रिस्टल। आइडियल क्रिस्टल यानी टर्म से ही क्लियर है कि जो क्रिस्टल जिसमें एक परफेक्ट अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, जैसा कि उस क्रिस्टल के अंदर होना चाहिए, उस क्रिस्टल को हम बोलते हैं आइडियल क्रिस्टल। या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं द क्रिस्टल हैविंग द सेम यूनिट सेल कंटेनिंग सेम लैटिस पॉइंट्स थ्रू आउट द whole crystal, but you know very well that ideal crystals exist as 0 Kelvin temperature, और जनरली 0 Kelvin temperature जो है वो क्या है, पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ फिर भी डेफिनेशन लिख देते हैं, द क्रिस्टल हैविंग द सेम यूनिट सेल, द क्रिस्टल हैविंग द सेम unit cell containing the same lattice points throughout the whole crystal। तो ये एक आइडियल क्रिस्टल की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट बना के भी लिख लेंगे, आइडियल क्रिस्टल एग्जिस्ट्स एज 0 Kelvin टेम्परेचर। यानी आइडियल क्रिस्टल जो है वो 0 Kelvin टेम्परेचर पर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जनरल वे में 0 Kelvin टेम्परेचर जो है वो जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके लिए भी बहुत टिपिकल कंडीशंस होती हैं। रूम टेम्परेचर की बात करें तो वो हो सकता है 0 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, और 0 Kelvin टेम्परेचर लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है जो जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए डिफेक्ट्स की बात करें तो जो डिफेक्ट है ना वो 2 तरह के होते हैं। डिफेक्ट्स जनरली डिफेक्ट्स जो है वो क्या है, 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? देखिए 2 पॉइंट्स में हमने यहाँ पर इनको ले लिया। एक तो होते हैं पॉइंट डिफेक्ट और दूसरे होते हैं लाइन डिफेक्ट। एक हो गए आपके पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है ना, और दूसरे हो गए हमारे लाइन डिफेक्ट।
अब देखिए ये जो पॉइंट डिफेक्ट हैं, पॉइंट डिफेक्ट, इन पॉइंट डिफेक्ट्स का क्या रोल है और लाइन डिफेक्ट का क्या रोल है, यानी इनके मीनिंग्स क्या हैं। तो जो पॉइंट डिफेक्ट हैं उसमें क्या होता है, इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट और एन एटम। तो यहां पर हम लिख सकते हैं irregularities और deviations from ideal crystal around a point or an atom, around a point और एन एटम। यानी एक एटम के, जैसे कोई पर्टिकुलर एटम है उसके चारों तरफ जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लगे हैं उनकी वजह से या उनमें कोई यहाँ पर डेविएशन आ रहा है तो उसे बोलते हैं हम पॉइंट डिफेक्ट। अब देखिए लाइन डिफेक्ट, जैसे टर्म क्लियर है यहाँ पर लाइन, तो अगर क्रिस्टल में एक लाइन में पूरा डेविएशन होता चला जा रहा है तो उस समय उसको हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इरेगुलरिटीज और डेविएशंस फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन एंटायर रो ऑफ द लैटिस पॉइंट्स। तो इसके लिए भी लिख दें इरेगुलरिटीज और डेविएशंस, irregularities or deviations from ideal arrangement या आइडियल अरेंजमेंट। और देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ लिख दिया आइडियल क्रिस्टल और यहाँ आइडियल अरेंजमेंट, तो दोनों में मीनिंग सेम है, दोनों का कोई मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइडियल अरेंजमेंट इन एंटायर रो ऑफ लैटिस पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हो गए आपके पॉइंट डिफेक्ट और ये हो गए लाइन डिफेक्ट। तो ये एक लाइन में पूरी रो में अगर हम चले जाएं और वहां पर हमें डिफेक्ट मिलते रहें तो वो डिफेक्ट कहलाएंगे लाइन डिफेक्ट। और अगर किसी पॉइंट के अबाउट डिफेक्ट मिल रहे हैं तो वो कहलाएंगे आपके पॉइंट डिफेक्ट्स, ठीक है। तो ये जो पॉइंट डिफेक्ट्स हैं, इन पॉइंट डिफेक्ट्स को हमें डिटेल में क्या करना है, स्टडी करना है पॉइंट डिफेक्ट्स को। चलिए आगे बात करते हैं हम। अब पॉइंट डिफेक्ट्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स, अब देखिए पॉइंट डिफेक्ट्स कितने टाइप के हो सकते हैं उनकी बात करें। पॉइंट डिफेक्ट्स, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट डिफेक्ट हैं, इन डिफेक्ट्स को हम तीन कैटेगरी में मेनली क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तीन कैटेगरी कौन कौन सी हैं वो भी समझ लें। देखिए ये जो तीन कैटेगरी है हमारे पास में वो कौन कौन सी होती है। एक होती है स्टायोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, यानी कि जिन्हें हम इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। सेकंड होता है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट और थर्ड होता है नॉन स्टायोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। जैसे टर्म क्लियर है, स्टायोक्योमेट्रिक डिफेक्ट यानी वहाँ पर जो क्रिस्टल है उसकी स्टायोक्योमेट्री में कोई डिफेक्ट नहीं आता है। वहीं पर जो नॉन स्टायोक्योमेट्रिक डिफेक्ट हैं उनमें जो क्रिस्टल है उसकी स्टायोक्योमेट्री में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की स्टायोक्योमेट्री में डिफेक्ट आता है। और जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट होते हैं उनमें जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं क्रिस्टलाइजेशन के दौरान, तो उन इम्प्योरिटीज़ की वजह से यहाँ पर क्या है, डिफेक्ट आ जाते हैं। तो इस तरह से ये तीन कैटेगरी में हम यहाँ पर डिफेक्ट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर तीन कैटेगरी हमारी डिफेक्ट्स की क्या होंगी, हो जाएंगी। तो पहला हो गया आपका स्टायोक्योमेट्रिक
डिफेक्ट, स्टायोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। दूसरा हमारा यहां पर आ जाएगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और तीसरा हो जाएगा हमारा नॉन स्टायोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। अब ये स्टायोक्योमेट्रिक डिफेक्ट को मैंने अभी बताया था, इनको इंट्रिंसिक या थर्मोडायनेमिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट के बारे में समझ लें। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो स्टायोक्योमेट्री है क्रिस्टल की, वो चेंज नहीं होगी। जैसे कंपाउंड का फॉर्मूला है तो वो भी चेंज नहीं होगा, और वो चेंज नहीं होगा तो जाहिर सी बात है स्टायोक्योमेट्री चेंज नहीं होगी, ठीक है। स्टायोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, अभी स्टायोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स को हम 4 कैटेगरीज में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं स्टायोक्योमेट्रिक डिफेक्ट को। कैसे, देखिए, स्टायोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स आर आल्सो डिवाइडेड इन 4 कैटेगरीज, और ये 4 कैटेगरीज में यहाँ पर ले लेता हूँ इस तरह से। ये फर्स्ट यहाँ पर हो गया आपका वैकेंसी डिफेक्ट, यानी यहां पर ये रिलेटेड किससे है, वैकेंसी से रिलेटेड है, वैकेंसी क्रिएट होती है। दूसरे होते हैं आपके इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। ये जो 2 डिफेक्ट हैं, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये दोनों ही डिफेक्ट जो है वो नॉन आयनिक सॉलिड्स में मिलते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि इसमें मिलते हैं ये नॉन आयोनिक सॉलिड्स, इन नॉन आयनिक सॉलिड्स, तो ये नॉन आयनिक सॉलिड्स में मिलेंगे। इसके बाद 2 और इंपॉर्टेंट डिफेक्ट आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिन पर क्वेश्चन मोस्टली आ ही जाता है। तो वो है आपके फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट्स को भी आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। तो देखिए, ये एक हो गया आपका फ्रैंकल डिफेक्ट, और नेक्स्ट है आपका शॉर्टकी डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट, अब ये किस में मिलेंगे, जब ये नॉन आयनिक सॉलिड्स में मिलते हैं तो ये मिलेंगे आपके आयनिक सॉलिड्स में, आयनिक सॉलिड्स, यानी कि ये कहाँ मिलेंगे, आयनिक सॉलिड्स में, ठीक है। तो ये डिफेक्ट हो गए आपके आयनिक सॉलिड्स के लिए, और एक हो गए आपके नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ये जो डिफेक्ट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसमें भी जो वैकेंसी डिफेक्ट हैं और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स हैं, नॉन आयनिक सॉलिड्स का मतलब यहाँ पर समझ लें कि जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स हों, ठीक है, उस केस में हम बताएंगे इन्हें क्या, नॉन आयनिक सॉलिड्स, ठीक है। या कंपाउंड तो होंगे ही नहीं जनरल वे में, तो वो क्या हो जाएंगे, एलिमेंटल स्टेट में हो जाएंगे जनरली। अच्छा, अब दूसरे वाले जो हैं, ये फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट, ये उन क्रिस्टल्स में मिलेंगे जहाँ पर आयंस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है, जिंक सल्फाइड क्रिस्टल है, इन सब में ये डिफेक्ट आपको क्या है, देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, इनकी बात करने से पहले एक पॉइंट यहाँ पर और छूट रहा है, नॉन स्टायोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, ये भी मैं यहाँ पर शॉर्ट में डिस्कस कर लेता हूँ। ये 2 तरह के होते हैं, इनका कोई कैटेगरी अलग से नहीं है, इनकी कैटेगरी है, ये 2 तरह के होते हैं,
वो दो कौन कौन से तरह हैं, दो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। एक तो होते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट और दूसरे होते हैं आपके मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, हाँ भाई, तो ये मैं बता रहा था मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट है वो मेटल के आयन के एक्सेस होने की वजह से या मेटल एटम्स के एक्सेस होने की वजह से होते हैं। वहीं पर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो है वो क्रिस्टल में जो मेटल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके कम हो जाने की वजह से होते हैं। किसमें? स्टाइक्योमेट्री में। ठीक है, तो ये हो गए आपके नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट। हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भाई मेटल एटम्स और जो एनायन है उनका नंबर जब कम या ज़्यादा हो जाएगा, एनायन के नंबर के रिस्पेक्ट में कैटायन और एनायन का नंबर जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कम या ज़्यादा हो जाएगा जो नॉर्मली होना चाहिए, तो इसलिए इन्हें हम बोलते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। यानी कि इन डिफेक्ट्स में क्रिस्टल की जो स्टाइक्योमेट्री है वो क्या हो जाती है? वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक, अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं किसके लिए? स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स के लिए। देखिए नेक्स्ट है इसमें आपका स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, ये स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, इसके लिए यहाँ पर 2 पॉइंट्स हम यहाँ पर ध्यान रखें। तो और ज़्यादा इसके बारे में पीछे मैं बता ही चुका हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है। इसमें क्या होता है? डू नॉट डिस्टर्ब द स्टाइक्योमेट्री ऑफ सॉलिड। फर्स्ट पॉइंट ये है, इन दीज डिफेक्ट्स डू नॉट डिस्टर्ब द स्टाइक्योमेट्री ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड की स्टाइक्योमेट्री एक तो चेंज नहीं होगी इसमें। दूसरा है, इन डिफेक्ट्स को इंट्रिंसिक या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोल देते हैं। डिफेक्ट्स आर ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। अब देखिए इसमें टाइप्स पर हम जाते हैं। टाइप्स ऑफ स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें फर्स्ट है हमारा वैकेंसी डिफेक्ट। देखिए वैकेंसी डिफेक्ट जो है, वैकेंसी डिफेक्ट, ये हो गया वैकेंसी डिफेक्ट। अब देखिए वैकेंसी डिफेक्ट को हम कैसे समझें? वैसे तो टर्म से क्लियर है कि वैकेंसी, तो ये जो वैकेंसी वर्ड है इसका मतलब है खाली जगह। ठीक है ना, खाली जगह ही तो होती है वैकेंसी। तो यानी क्रिस्टल के अंदर अगर खाली जगह हो रही है कहीं पर किसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में, तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट होगा उसे हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। इसके लिए यहाँ पर एक हम छोटा सा डायग्राम ले लें।
ये हमारा जो है वो एक क्रिस्टल है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ये अरेंजमेंट है। ठीक है, सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक रेगुलर पैटर्न में लगे हुए हैं। अब देखिए कुछ प्लेसेस से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल चले गए निकल के, ये मैंने वैकेंसी बनाई है। सपोज है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ से निकल के चला गया, तो यहाँ से जहाँ जहाँ से पार्टिकल निकल के चले गए और बाहर चले गए, कहाँ चले गए इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि यहाँ क्रिस्टल में से ये पार्टिकल्स निकल के चले गए, तो यहाँ पर ये जो खाली जगह बनी इन्हें बोला जाता है वैकेंसी। क्या बोलते हैं? वैकेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर अब वैकेंसी बनने की जो वजह से डिफेक्ट क्रिएट हुआ उसे हम बोल देते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसमें व्हेन सम लैटिस साइट्स आर वैकेंट द क्रिस्टल सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट। व्हेन सम lattice sites are vacant, the crystal said to have vacancy defect। vacancy defect। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई इसकी एक तरीके से डेफिनेशन की वैकेंसी डिफेक्ट कब होगा। दूसरा इसमें क्या होता है, सेकंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं द अनऑक्यूपाइड पोजीशंस आर कॉल्ड वैकेंसीज। जैसे मैंने आपको बताया, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकंड पॉइंट। द अनऑक्यूपाइड पोजीशंस आर कॉल्ड वैकेंसीज। वैकेंसीज, तो जो अनऑक्यूपाइड पोजीशंस हैं उन्हें हमने क्या कह दिया? वैकेंसीज कह दिया। इसके बाद में इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं कि देखिए पार्टिकल्स जब क्रिस्टल में से निकल जाएंगे, यानी कि कुछ मास रिमूव हो गया, वॉल्यूम उतना ही रहा, और मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो इसका मतलब मास कम हो गया तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं दिस डिफेक्ट डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। दिस डिफेक्ट डिक्रीजेस, ये साइन बनाया मैंने डाउन हेडेड एरो, डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, की डेंसिटी क्रिस्टल की यहां पर डिक्रीज हो जाएगी। वहीं पर यहां पर देखिए ये डिफेक्ट डेवलप कब होता है? जब हम सब्सटेंस को क्या करते हैं? हीट करते हैं। दिस डिफेक्ट डेवलप, या this defect develop when the substance, when the crystal is heated। तो ये इतने पॉइंट्स जो है वो हम वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में लिख सकते हैं, जिनसे हमारा वैकेंसी डिफेक्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका वैकेंसी डिफेक्ट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हम लोगों ने सीखा इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स। तो आज की क्लास में हमने सीखा डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स एंड देयर टाइप्स। ठीक है, तो क्रिस्टल्स के जो डिफेक्ट हैं उनका क्लासिफिकेशन कि कितने टाइप के डिफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे आपने सीखा कि मेन डिफेक्ट्स जो हैं वो लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट होते हैं। अब जो पॉइंट डिफेक्ट हैं उनमें भी 3 टाइप्स के डिफेक्ट होते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब उसमें स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स में आज आपने सीखा इसमें मेनली वैकेंसी डिफेक्ट। तो इससे आगे का मैटर हम लोग स्टडी करेंगे अगली क्लास में। तो तब तक के लिए आप लोग इसे स्टडी कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि केमिस्ट्री जो है वो अगर आप यहाँ पर स्टडी करते हैं
तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी, सभी चीज़ें आपकी आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।